आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम वचन में से सीख सकें। उन्हें दे कि जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, इन वचनों को हम सुने, ये वचन सचमुच हर एक की जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगी से इस वचन के फ्रूट को चुरा न सके। अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में मत्ती 24 में जो है बहुत ही डिटेल में बताया। मैं उन सब बातों को आपके आगे आज नहीं रखूंगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अंत के दिनों में एक ऐसी बात बोली जिसमें आज कई बिलीवर भी निकल नहीं पा रहे हैं। क्या यीशु मसीह ने कहा? यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में बहुत से लोग भरमाए जाएंगे, बहुत से लोग धोखे में आ जाएंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करूंगा कि कौन से धोखे की बात की। कई लोगों को ये लगता है कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत क्लेवर हैं, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस धोखे की बात यीशु मसीह ने नहीं की। यीशु मसीह ने इसको अलग तरह से बताया। क्या यीशु मसीह ने बताया? अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरह से लोगों को हम अपनी लाइफ में देखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करते, वो इस चीज को मानते नहीं कि कोई परमेश्वर है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर फेथ करते हैं। पर फेथ करने के बाद वो करते क्या हैं? आज मैं आपसे उसके बारे में बात करूंगा। कुछ लोग फेथ करने के बाद क्या करते हैं? अब वो कैसा फेथ करते हैं? वो ये समझते हैं कि परमेश्वर से हमें डरना चाहिए। फॉर श्योर परमेश्वर से डरना चाहिए, पर वो जो कुछ भी करते हैं उसमें अपने मन में वो एक डर रख के चलते कि अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। अक्सर उनके माइंड में ये बात रहती है कि अगर हमने ये किया तो हमारे साथ लाइफ में गलत हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का डर वो डर नहीं जो परमेश्वर चाहता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर वचन में से किस डर की बात करता है। हालेलुया। अगर आप हर वक्त अपने मन में यही बात सोचते रहेंगे कि अगर मैंने इस चीज को खा लिया तो कहीं परमेश्वर मुझे दंड ना दे दे, या इस चीज को ना खाया कहीं मुझे दंड ना दे दे, इस चीज को पहन लिया या ये किया तो कहीं परमेश्वर ऐसा ना कर दे, तो हम परमेश्वर से सिर्फ डरते हैं। और परमेश्वर डराने वाला नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम परमेश्वर की परवाह ना करें, जो दिल करे वही करें। पर आपको मैं वचन में सच बताऊंगा कि एक्चुअली में वचन क्या कहता है, हमें करना क्या है। हालेलुया।
हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनको उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनको पिलातुस ने मार डाला था। अब उनके माइंड में ये था कि ये जो लोग मारे गए ये पापी थे, मीन्स ये परमेश्वर से डरते नहीं थे। हम परमेश्वर से डरते हैं इसलिए हम बच गए। यीशु मसीह ने उनको ये बात को बताया कि वो इसलिए नहीं मारे गए। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे इसलिए उन पर विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। इसका मतलब परमेश्वर डरा के हमें अपने पास नहीं लाना चाहता। परमेश्वर ये चाहता है कि हम मन फिराएं, रिपेंट करें। हालेलुया। अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर आप बच्चे को किसी चीज से डराते हैं, अगर बच्चा कुछ भी गलत करता है, अगर तो आप उसको उसका लॉजिक समझाते हैं या प्यार से उसकी बात करते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा, वो आपकी बात को मानेगा। पर अगर आप उसको डराते हैं, अगर आप उसको बोलते हैं कि अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरी लाइफ में, या तुझे, उसको डराने के लिए बहुत कुछ हम यूज करते हैं, है ना। कुछ बच्चे को डराने के लिए हम अलग अलग चीजों को हम यूज करके क्या चाहते हैं कि वो उस चीज को ना करे। हो सकता है वो बच्चा उस चीज को तब ना करे, हो सकता है आप उसको मार के डराना चाहते हैं या कुछ चीज को दिखा के या सुना के आप उसके मन में डर बनाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा करेगा तेरे साथ ये हो जाएगा। हो सकता है वो बच्चा तब वो ना करे, पर जब भी आप उसके आसपास नहीं होंगे उसके मन में ये जरूर रहेगा कि इस चीज से मुझे रोका गया, मैं इसे जरूर करूं, मैं इसको देखूं करके। हालेलुया। इसका मतलब वो आपसे डरता है, वो आपको प्रेम से उस तरह से ऑनर नहीं करता कि आपकी बात को वो माने। वो डर उसकी लाइफ में आपने बना के रखा है इसलिए वो मानता है, पर वो डर हमेशा आप बना के नहीं रख सकेंगे। वो डर एक दिन निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या तुमको लगता है कि जो गलीली पिलातुस ने मार डाले वो बाकी लोगों से ज्यादा पापी थे? उसने कहा नहीं, वो इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, रिपेंट नहीं किया। हालेलुया। बाइबल बताती है पौलुस के बारे में, पौलुस जो कि वो खुद बोलता है मैं फरीसियों का फरीसी था, वो बहुत नॉलेज रखता था, पर वो यीशु मसीह के लोगों को सताता था, परसिक्यूट करता था। एक टाइम आया जब यीशु मसीह उसके ऊपर अपीयर हो गए, और बाइबल कहती जब उसके ऊपर यीशु मसीह अपीयर हुए तो वो जब जा रहा था तो वो रास्ते से गिर गया, वो अपने घोड़े पे से गिरा और उसको आंखों से दिखना बंद हो गया। यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? वो वहां से जब उसकी आंखें बंद हो गई, वो वहां से उठा के एक जगह जो सीधी गली कहलाती वहां पे छोड़ दिया गया। वहां पे लिखा है वो 3 दिन और रात बिना खाए पिए वहीं पे पड़ा रहा। वो इस चीज के लिए, मैं ये बिलीव करता हूं, फास्टिंग में था, रिपेंटेंस में था कि जो मैंने किया मैंने गलत किया। और बाइबल कहती है उसने एक दर्शन देखा कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति उसके पास आके उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उसकी आंखें वापिस आ जाती हैं। अब ये बात
हनन्याह को परमेश्वर ने दर्शन में बताई कि तू उस जगह पे जा, वहां पे पौलुस नाम का एक व्यक्ति है, उसके ऊपर हाथ रख, वो अपनी आंखों को वापस पाएगा। उसने कहा नहीं परमेश्वर, वो तो बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, वो तो तेरे लोगों को मारता है, मैं नहीं जाऊंगा। पर परमेश्वर ने कहा नहीं तू जा, क्योंकि मैंने उसे अपने लिए चुन लिया है। वो गया, उसने उसके ऊपर हाथ रखे, पौलुस ने अपनी आंखों को वापस पाया। उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का काम करना शुरू किया। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि उस पौलुस को, जिसको परमेश्वर ने, जब वो अपने उसके लोगों को तंग कर रहा था, उससे बात की और उसकी आंखें जो है चली गई थी हमेशा के लिए, वो अंधा हो गया। अब वो हमेशा के लिए अंधा भी रह सकता था, अपने मन में ये बोल के कि हाय परमेश्वर के लोगों को मैंने ऐसा किया, इसलिए मैं अंधा हो गया, अब मैं आगे से ऐसा ना करूं, और ये बात बोल के वो हमेशा के लिए अंधा रह सकता था। वो शायद ये सोचता कि चलो मैं मर नहीं गया, मेरी लाइफ बच गई, सिर्फ आंखें चलेंगी, वो सारी जिंदगी अंधा होके गुजार सकता था। पर उसने रिपेंट किया, उसने मन फिराया, इसलिए उसने दर्शन में देखा कि एक हनन्याह नाम का व्यक्ति मेरे पास आता है, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखता है और मेरी आंखें वापस आती हैं। और परमेश्वर ने हनन्याह से भी बात की और वो वहां पे गया, उसने पौलुस के लिए प्रार्थना की, उसकी आंखें वापस आ गई। हालेलुया। अब क्यों पौलुस की आंखें वापस आ गई? क्यों परमेश्वर ने उसे दंड ना देके यूज किया? क्या इसलिए कि वो परमेश्वर से डरता था? फॉर श्योर परमेश्वर का डर उसके मन में था, पर उसके साथ साथ उसने मन फिराया, रिपेंट किया। जब हम रिपेंट करते हैं, रिपेंट करने का मतलब हम पापों से तौबा करते हैं, और रिपेंट करने का मतलब जब हम अपनी सोच को बदल देते हैं, जब अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं, तब परमेश्वर ने उसे यूज किया। ये वाक्य जो मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने कहा कि क्या ये गलीली बाकियों से अधिक पापी थे, उनकी जिंदगी चली गई, पिलातुस ने मार दिया, और लोगों को क्या लगता था कि हम इसलिए बच गए कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। यीशु मसीह ने उस चीज को क्लियर किया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा नहीं है कि अगर आज आप प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी पापी थे पर आप लोग बाकियों से अच्छे हैं या मैं बाकियों से अच्छा हूं। बाइबल कहती है अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम्हारी दशा भी वैसी ही होगी, आज नहीं तो कल। इसका मतलब हमें रिपेंट करना जरूरी है, अपनी सोच को बदलना जरूरी है। अब वो पौलुस जिसकी आंखें चली गई, उसने रिपेंट किया, आंखें वापस आई, परमेश्वर के लिए काम शुरू किया। अब उसी पौलुस के द्वारा प्रेरितों के काम 13 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर बताया गया है कि एलीमास नाम का एक व्यक्ति था जो पौलुस को प्रचार करने से रोकता था। वो परमेश्वर का काम जो हो रहा था उसमें वो बाड़ा जो था वो बाधा बन रहा था। अब जब वो परमेश्वर के काम में बाधा बन रहा था, तब उसको यीशु मसीह ने नहीं पर उसको पौलुस ने डांटा। 10 आयत में लिखा है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, संकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा? अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वे इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था ये देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। मेरे प्रियो, अब वो पौलुस जो खुद एक टाइम पे अंधा था, उसने आकर के एलीमास को कहा क्योंकि तू परमेश्वर के काम को बिगाड़ता है इसलिए तू अब अंधा रहेगा, और वो अंधा हुआ। पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, जब वो अंधा हो गया उसने रिपेंट किया, आंखें वापस आई। पर एलीमास के बारे में हम नहीं पढ़ते कि उसकी आंखें वापस आई। क्यों? क्योंकि रिपेंट नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा रिपेंट करो, मन फिराओ, पापों से तौबा करो, सोच को बदलो। हमें लगता है हमने तो कोई पाप नहीं किया, उसने कहा सोच को बदलो। तुमने पाप नहीं किया ये तुम्हें लगता है, आदम से चले आ रहे पाप तुम्हारी ब्लड लाइन में है, उनसे तुम्हें तौबा करनी है। क्रूस के ऊपर फेथ करो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब लोगों को लगता है कोई कैसे जी उठ सकता है? यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, सोच बदलो,
तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं। उसने अपनी जान को दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं खुद अपनी जान देता हूँ, खुद उसको, ताकि मैं वापस ले लूं। यीशु मसीह ने खुद क्रूसिफिकेशन में अपने आप को, अपनी जान को दिया और उसको वापस लिया। उस खून को हमारे लिए बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। अब बहुत से लोगों को ये मानना मुश्किल लगता है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। हालेलुया। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि बिना मन फिराए तुम लोग भी नाश हो जाओगे। यिर्मयाह 26 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, इसलिए अब अपना चाल चलन और काम सुधारो, तब परमेश्वर तुम्हें माफ करेगा, तब परमेश्वर अपने दंड को तुम्हारे ऊपर से हटा लेगा। अब चाल चलन का मतलब है मैनर, चाल चलन का मतलब है डायरेक्शन, चाल चलन का मतलब है काम उस तरह से आप करें, एक्ट कैसा आप काम करते हैं। और काम का मतलब है, जो उसने कहा कि अपने चाल चलन और काम को सुधारो, काम का मतलब है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं चीजों को। उसने कहा अब अगर तू अपने चाल चलन और काम को सुधारोगे, परमेश्वर अपना दंड तुम्हारे ऊपर से हटा लेगा। मत्ती 5 अध्याय 4 आयत में लिखा, धन्य है वो जो शोक करते हैं, मतलब मन फिराते हैं, क्योंकि तुम लोग शांति पाओगे। हालेलुया। आज सब कुछ हम पा लेते हैं पर शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मन नहीं फिराते। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। कई लोगों को लगता है कैसे कोई हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर सकता है। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, मीन्स अपनी थिंकिंग को चेंज करो। तुम्हें ये लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा हुआ, अब तुम्हें मन फिराना है। और उसने कहा धोखा ना खाओ, इसका मतलब कोई धोखा तुम्हें दे नहीं सकता, तुम खुद धोखा खा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन को नहीं फिराते, तुम अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। डू यू लव गॉड और यू आर अफ्रेड ऑफ गॉड? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप अपने मन को फिराएंगे, आप रिपेंट करेंगे, आप अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे, आप वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसा वचन कहता है वैसे चलेंगे। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आप वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में ये ट्रबल है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम है, पर अब इसमें से बाहर कैसे आना है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अगर आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर ले और वो डायग्नोज करके आपको भेज दे, तो क्या इसका मतलब आप हील हो जाएंगे? नहीं। डायग्नोज करने का मतलब है उसने चीज को बताया कि हाँ आपको ये ट्रबल है, अब उसका ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद आप उसमें से निकल सकते हैं। हालेलुया। अब बहुत से लोग सिर्फ ये समझते हैं कि अब हमें ये पता चल जाए कि ये चीज गलत है तो इसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। नो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, मीन्स अब तुम्हें एक्ट करना है। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो आप उन चीजों को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करेंगे जिससे वो प्रेम नहीं करता। जो बाइबल मना करती है उस चीज को आप मना करेंगे। अगर आप सिर्फ डरते हैं तो वो डर आपको बचा नहीं सकता। आज आप उस चीज से डरते हैं, कल शायद उस चीज का डर आपकी लाइफ में ना रहे। आप एक बच्चे को डरा सकते हैं, पर जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, एक बच्चे को आप अगर बाहर जाने से मना करते हैं, आप उसको बोलते बाहर अंधेरा है, तुझे बाहर नहीं जाना, बाहर जाएगा तो अंधेरे में तुझे कोई उठा लेगा, पर वो डर हमेशा बच्चे की लाइफ में बना नहीं रहेगा। एक दिन वो बच्चा बड़ा होगा, फिर वो अंधेरे से नहीं डरेगा। देन व्हाट? अगर आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसके साथ प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से चलेंगे, आप उसको बताएंगे कि इसका नुकसान क्या है, और जब आप उसको कॉन्फिडेंस में रखेंगे, वो आपकी बात को हमेशा मानेगा, नो मैटर व्हाट। वो बच्चा है, जवान है या बूढ़ा है। बाइबल इसीलिए कहती कि बच्चों को बाइबल की वचन की शिक्षा बचपन से दो, ताकि वो बुढ़ापे तक उसको ना भूले। हालेलुया। यशायाह 46:22 में लिखा, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। कौन दुष्ट? क्या दुष्ट वो लोग होंगे जिनके
जिनकी सींग लगे होंगे? क्या दुष्ट वो लोग हैं जिनके बड़े बड़े दांत होंगे? नहीं। बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर की बात को सुन के मानते नहीं, मन नहीं फिराते, उनके लिए बाइबल बताती है दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, कहीं भी शांति नहीं। पर बाइबल कहती है धन्य है वो जो शोक करते हैं, मन फिराते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। हालेलुया। पौलुस ने मन फिराया, उसने शांति पाई। कैसे शांति पाई? आंखों को वापस पाया, परमेश्वर के काम को किया। कई लोगों को लगता है परमेश्वर हील नहीं कर सकता, ऐसे कैसे पॉसिबल है कोई प्रार्थना करे और हील हो जाए। पर वही लोग इस बात के ऊपर फेथ करते हैं कि हमारी लाइफ में किसी ने विचक्राफ्ट कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर जादू कर दिया। अगर आपको ये लगता है कि हाँ कोई जादू या विचक्राफ्ट तो कर सकता है, पर किसी के प्रार्थना करने से कोई हील नहीं हो सकता, तो आपको मन फिराने की जरूरत है। आप ऐसा करके परमेश्वर को नीचा आंक रहे हैं और शैतान को ऊंचा आंक रहे हैं। आपको लगता है कि शैतान की तरफ से अगर कोई काम किया जाए, वो मीलों दूर से भी किया जाए, वो हो जाएगा, वो जरूर हो जाएगा। पर अगर परमेश्वर के नाम से कुछ काम किया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? आपको लगता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा है, वो मुझे नहीं छुड़ा सकता। परमेश्वर का कान बहरा है, वो मेरी दुहाई को नहीं सुन सकता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरा कान बहरा नहीं हो गया जो तुम्हारी दुआ को सुन ना सके, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया जो तुम्हें छुड़ा ना सके, परंतु तुम्हारे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने अपना मुंह ऐसा फेर लिया कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हालेलुया। उसने कहा मन फिराओ, रिपेंट करो। क्या इंपॉर्टेंस देते हैं हम परमेश्वर को, उसके वचन को अपनी लाइफ में। हालेलुया। रिपेंटेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट, इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। पूरे सुसमाचार के ऊपर हम फेथ करें। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम आगे अगर पढ़ते हैं, जब पौलुस और सिलास को पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया, उनके पैर जो है काठ में ठोक दिए, बाइबल बताती है वो लोग वहां पे आराधना कर रहे थे, वो वहां पे वर्शिप कर रहे थे, परमेश्वर को प्रेज कर रहे थे, और उनके बंधन अपने आप खुल गए, वो आजाद हो गए। मेरे प्रियो, वो वहां पे उस बंधन में हमेशा पड़े रह सकते थे, वो उस बंधन में मर सकते थे, कुड़कुड़ा सकते थे, पर उन्होंने क्या किया? मन फिराया, सोच को चेंज किया। उन्होंने कहा बंधन मैटर नहीं करते मेरी लाइफ में, आराधना मैटर करती है, वर्शिप मैटर करती है। उन्होंने उन बंधनों में भी वर्शिप करना नहीं छोड़ा, आराधना करना नहीं छोड़ा, सरेंडर करना नहीं छोड़ा। बाइबल कहती है उनके बंधन खुल गए। हालेलुया। यिर्मयाह 26:13 मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है इसलिए अब अपने चाल चलन और काम को सुधारो। बहुत से लोग अपनी चाल को नहीं सुधारते। बाइबल कहती है अपनी चाल को सुधारो, अपने काम को सुधारो। लोग देश बदलते हैं, जगह बदलते हैं, मोहल्ला बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं, पर फिर भी कुछ भी नहीं बदलता लाइफ में। क्यों? क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदलते, अपने मन को नहीं बदलते। हमें मन फिराने की जरूरत है। आप शैतान के काम के ऊपर तो फेथ करते हैं कि हाँ किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया, देखो उसने ऐसा कर दिया इसलिए मेरे साथ ये हो गया। आपको ये तो फेथ है कि कोई आपको देखने से आपका बुरा कर सकता है, किसी पावर के साथ, किसी डेविलिश पावर के साथ, ये तो आपको फेथ है। पर कोई प्रार्थना करे और आप उस अटैक से छूट जाएं, ये आपको फेथ नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मन फिराने की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको डरा के अपने अंडर नहीं रखना चाहता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब जो कोई उसके ऊपर फेथ करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि ये गलीली इसलिए नहीं मरे क्योंकि ये बाकियों से अधिक पापी थे। उसने कहा अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे।
यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, उसने कहा धोखा ना खाओ। बहुत से लोग भरमाए जाएंगे। आज लोग भरमावे में हैं, धोखे में हैं। मेरे प्रियो, हमें अपनी सोच को चेंज करना है, पापों से मन फिराना है, तौबा करनी है, ताकि हम अनंत जीवन में दाखिल हो सके। बहुत से लोग आज इसीलिए बीमार हैं, इसीलिए ट्रबल में है, इसीलिए प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो मन नहीं फिराते, वो अपने आप को स्टबन करके बैठे हैं। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य मीन्स जहाँ पे स्वर्ग का राज्य होगा वहाँ बीमारी नहीं होगी, वहाँ गरीबी नहीं होगी, वहाँ अकाल नहीं होगी, महामारी नहीं होगी, वहाँ कोई दुख कष्ट कलेश नहीं होगा। इसका मतलब यीशु मसीह ये कह रहे थे कि वो अनंत जीवन तुम्हें स्वर्ग में भी मिलेगा और इस धरती पर भी वही तुम्हारा भाग होगा। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप आज मन फिराएंगे, रिपेंट करेंगे अपने पापों से, रिपेंट करेंगे अपने चाल चलन से, अपने लाइफ और लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, सोच को बदलेंगे, ताकि परमेश्वर आपको छू सके, आपकी जिंदगी में काम कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप मन फिराना चाहते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचनों में से हमने इस बात को सीखा कि मन फिराना कितना जरूरी है, रिपेंट करना कितना जरूरी है। बाइबल कहती है कि धन्य है वो जो शोक करते हैं, जो मन फिराते हैं, वो शांति को पाएंगे। महान परमेश्वर, आज से पहले हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हमने किया, जो कुछ आदम से हमारे ब्लड में पाप के रूप में चलता आया, हम उस सब पापों से तौबा करते हैं। हम अपने गुनाहों को मानते हैं, छोड़ते हैं। यही वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मानता और छोड़ता है उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। हम अपने पापों से तौबा करते हैं। हम अपने आप को आपके सामने लेके आते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके कीमती वचनों के लिए। आज जो रिपेंटेंस के वचन आपने अपने लोगों को दिए, खुदावंद सचमुच इनकी जिंदगियां सेम ना रहे। जितने लोगों ने रिपेंट किया, मन फिराया, उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद इन सब की बीमारियां गिरे यीशु मसीह के नाम से, ट्रबल्स गिरे यीशु मसीह के नाम से, फाइनेंस सुधरे यीशु मसीह के नाम से, बच्चे बुजुर्ग जवान यीशु मसीह के नाम से नया बल प्राप्त करें, सारी ट्रबल्स डिस्कनेक्ट हो, ये तेरे वचन के गहरे भेदों को जानने पाए, मन फिरा के तेरे पीछे चलने पाए और कोई अंधकार की शक्ति इनके वचन के इस फ्रूट को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके इनको फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पॉडकास्ट, रंबल, अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर, एवरीडे आप परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। और अगर आप परमेश्वर के भवन में आके वचन को सुनना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम मिलकर दुआ करेंगे, आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। और अगर आप जानते हैं ऐसे किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट को जो कि अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है, तब भी आप ये मैसेज उस तक जरूर पहुंचाएं। वो हमें अपनी प्रॉब्लम को ईमेल में सेंड करे। ईमेल एड्रेस है asianchurchofchrist@gmail.com। हम उसको जो RCIC के जो क्वालिफाइड मेंबर हैं, जो लॉयर हैं, जो इस मैटर को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके साथ कनेक्ट करेंगे। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और आप लोग सेम नहीं होंगे। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है,
प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।